पटेल। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। वैक्सीनेशन सेंटर पर पूर्व पार्षद ने की स्टाफ और अधीक्षक के साथ अभद्रता। बिना अनुमति के एलटी लाइन बंद कर किया जा रहा था विद्युत पोल शिफ्टिंग का कार्य। एमपीबी ने जानकारी मिलने पर काम रुकवाकर की थाने में शिकायत। प्रशासन और फल विक्रेताओं के बीच चल रहा डाल पात का खेल। आयुक्त कर्मचारी संगठनों ने सरकार की नीति के विरोध में काले झंडे लहराए, बांधी काली पट्टी। प्रदेश भाजपा महामंत्री का भाजपा नेता ने किया स्वागत। और सर्पदंश से ग्रामीण युवक की मौत। अब खबरें विस्तार से। परिजनों को वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर पहुंचे पूर्व पार्षद द्वारा पहले तो स्टाफ कर्मियों को दादागिरी दिखाई, इसके बाद अस्पताल के अधीक्षक से भी जमकर अभद्रता की। इस दौरान यहां वैक्सीनेशन स्टाफ भी मौजूद रहा। पहले वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटरों पर सुबह से ही भीड़ लग रही है। गुरुवार को कॉन्वेंट स्कूल में भी पहला और दूसरा डोज लगवाने के लिए महिला और पुरुषों की काफी भीड़ थी। इस भीड़ में पूर्व पार्षद राजकुमार भावसार भी अपने पिता और परिजनों को पहला डोज लगवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ होने के कारण उन्हें कतार में खड़ा होना अच्छा नहीं लगा। इसलिए वह परिजनों को वैक्सीन लगवाने के लिए पहले तो स्टाफ कर्मियों पर धौंस जमाते हुए फटकार लगाई। इसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी को दादागिरी दिखाते हुए अभद्रता की। इस दौरान यहां पर वैक्सीन लगवाने वालों के साथ ही वैक्सीनेशन स्टाफ भी मौजूद रहा। वहीं इस दौरान वैक्सीनेशन कार्य भी प्रभावित हुआ, जिससे वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन में खड़े लोगों को भी परेशान होना पड़ा। इस संबंध में जब अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की जाएगी। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों की अनुमति के बिना ही कुछ लोग न्यूयार्क स्थित वैशाली नगर क्षेत्र में एलटी लाइन की बिजली सप्लाई बंद कर पोल शिफ्टिंग का काम कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों द्वारा उक्त कार्य को रोकवाने के साथ आरोपियों के खिलाफ सिटी थाने में शिकायत की गई। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली सप्लाई के लिए लगाए गए पोल एवं लाइन शिफ्टिंग का कार्य सिर्फ कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कंपनी से अनुबंधित ठेकेदार द्वारा भी अधिकारियों के निर्देश पर कार्य किया जाता है। लेकिन न्यूयार्क स्थित डबल स्टोरी के पीछे प्राइवेट कॉलोनी में कुछ लोगों द्वारा स्वयं ही बिजली सप्लाई बंद करके लाइन से छेड़छाड़ करते हुए विद्युत पोल शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा था। इस कार्य को करने के लिए उन्होंने बिजली सप्लाई भी बंद कर दी थी, जिससे उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ा। शिफ्टिंग का कार्य पूरा भी हो जाता यदि बिजली अधिकारियों को इसकी भनक नहीं लगती, क्योंकि उपभोक्ताओं ने भी यही समझा कि इतना बड़ा कार्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ही किया जा सकता है। लेकिन अधिकारियों को भी तब सूचना मिली जब न्यूयार्क क्षेत्र के कुछ युवाओं ने बिजली गुल होने को लेकर विद्युत वितरण कंपनी पथरौटा के इंजीनियर मनीष पंडरे से चर्चा की, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि कंपनी द्वारा पोल शिफ्टिंग का कोई काम नहीं किया जा रहा है। तब वहां मौके पर पहुंचकर उन्होंने काम को रुकवाया। न्यूयार्क विद्युत वितरण कंपनी में शिवनी मालवा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि शेख यूनुस द्वारा इसकी शिकायत कंपनी के डीई दिनेश चावरे से की गई। बताया जा रहा है कि डबल स्टोरी के पीछे प्राइवेट कॉलोनी बन रही है। इस कॉलोनी में लाइन डालने के लिए पोल शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में जब विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री दिनेश चावरे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पोल शिफ्टिंग को लेकर कोई अनुमति नहीं दी गई थी। वह लाइन से छेड़छाड़ करते हुए पोल शिफ्टिंग का अनाधिकृत कार्य कर रहे थे, जिसकी शिकायत सिटी थाने में की गई थी। प्रदेश भाजपा के महामंत्री भगवान दास सबनानी निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इटारसी पहुंचे, जहां कार्यक्रम में शामिल होने के साथ भाजपा कार्यकर्ता एवं साथियों से मेल मुलाकात की। प्रदेश भाजपा के महामंत्री भगवान दास सबनानी अपने नजदीकी रिश्तेदार के यहां वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए इटारसी पहुंचे। इस दौरान श्री सबनानी से युवा मोर्चे में साथ काम कर चुके पुराने मित्र जगदीश मालवीय ने सौजन्य भेंट कर पुरानी यादों को ताज़ा किया। इस दौरान शिरीष कोठारी, राहुल चैलानी, गोपाल सिद्धवानी आदि उपस्थित थे। तुम डाल तो हम पात वाली कहावत इन दिनों प्रशासन और हाथ ठेला फल विक्रेताओं के बीच देखी जा रही है। गुरुवार की सुबह प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, परंतु कुछ मिनट बाद पुनः सड़क पर व्यवसाय करते नजर आए। नगर दंडाधिकारी मदन सिंह रघुवंशी, सीएमओ हेमेश्वरी पटले, तहसीलदार के नेतृत्व में पिछले 1 वर्ष से प्रशासन इस बात के लिए माथापच्ची कर रहा है कि शहर के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण न हो सके। सड़क पर हाथ ठेले एवं
बैठकर फल न बेचें। प्रशासन इस बात की बार बार अपील भी कर रहा है कि नगरपालिका द्वारा बनाए गए फल बाजार में बैठकर व्यवसाय करें, परंतु फल विक्रेता भारत टॉकीज चौराहे से द्वारकाधीश मंदिर एवं जय स्तंभ तक सड़क पर खड़े होकर फल बेचते दिखाई देते हैं। युवतियों एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाओं के साथ आवागमन में भारी असुविधा को देखते हुए प्रशासन पिछले 1 साल से कार्रवाई कर रहा है। इसके बावजूद हठधर्मी व्यवसायी नुकसान के बावजूद अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन की पीठ दिखते ही वापस सड़क पर आ जाते हैं। गुरुवार को 11:30 बजे के दौरान जय स्तंभ के पास एसडीएम की गाड़ी का सायरन बजते ही सड़क पर खड़े हाथ ठेला फल व्यवसायी गली में घुस गए। गाड़ी के निकलने के बाद पुनः वापस आकर अपना व्यवसाय करने लगे। कुल मिलाकर प्रशासन एवं फल विक्रेताओं के बीच डाल एवं पात का खेल बदस्तूर जारी है। सिंधी कॉलोनी स्थित गली नंबर 1 में रहने वाले जितेंद्र गगवानी के घर में घुसकर उसके साथ एवं उसकी पत्नी के साथ आधा दर्जन लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। मारपीट की लाइव तस्वीरें भी घटना के बाद वायरल हुई थी, जिसकी खबर जियो हेडवे न्यूज द्वारा प्रकाशित की गई थी। घटना के बाद गुरुवार को आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया। सिंधी कॉलोनी निवासी जितेंद्र गंगवानी 26 जून को जब अपने परिवार के साथ घर में थे, उसी दौरान उसके चाचा धर्मपाल आनंद और दिलीप डंडा लेकर उसके घर में घुस गए, जहां पर आरोपियों ने उसकी पत्नी के साथ गाली गलौज करने लगे। जब उन्होंने उनका विरोध किया तो आरोपियों ने दोनों के साथ डंडे से जमकर मारपीट की। इसी दौरान अंकित, मयंक और सौरभ द्वारा भी मारपीट की गई थी। जाते जाते आरोपियों ने फरियादी को धमकी देते हुए कहा कि दूसरे दिन से यदि वह इटारसी में नजर आया तो उसे और उसके परिवार को जान से खत्म कर देंगे। मारपीट एवं जान से मारने की धमकी से भयभीत होकर श्री गंगवानी अपने परिवार के साथ भोपाल चले गए। इसके बाद उन्होंने गुरुवार को सिटी थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत की। उल्लेखनीय है कि मारपीट की घटना की लाइव तस्वीरें भी वायरल हुई थी। इस घटना में संबंधित खबर लाइव तस्वीर के साथ जियो हेडवे न्यूज द्वारा प्रसारित की गई थी, जिसके बाद ही आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश कनौजिया गुरुवार को इटारसी पहुंचे। यहां पर उन्होंने समाज के सदस्यों से मुलाकात कर संबंधित चर्चा की। स्थानीय रेस्ट हाउस में अखिल भारतीय धोबी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश कनौजिया नर्मदापुरम संभाग के दौरे पर आए और इटारसी में उनका स्वागत किया गया। नर्मदापुरम संभाग के युवा अध्यक्ष अभिषेक कनौजिया, उपाध्यक्ष अशोक मालवीय, किशन मालवीय, नितिन कनौजिया, राजू मालवीय, लोकेश मालवीय, नगर अध्यक्ष प्रियंक पटने मंत्री, रोशन मालवीय मंत्री, राजशेखर भगोरिया उपाध्यक्ष, दीपक मालवीय उपाध्यक्ष, अतुल बाथरी महामंत्री, अंकुश मालवीय कोषाध्यक्ष, शुभम मालवीय, रोहित मालवीय, अंकित मालवीय, अनुराग मालवीय, सचिन डोंगरे, सौरभ मालवीय, संजय मालवीय, गुलशन मालवीय, प्रदीप भगोरिया, गोपाल मालवीय, मोनू मालवीय आदि उपस्थित रहे। कैलाश कनौजिया जी, अखिल भारतीय धोबी महासंघ युवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप द्वारा निश्चित किया गया। मैं यहाँ इटारसी, बैतूल और मुल्ताई अभी 3 जगह के दौरे पर आया हूँ। मेरा विषय मेरे समाज के साथियों को, मेरे भाइयों को, मेरे युवा पीढ़ी को जागृत करना है, समाज को किसी न किसी रूप में आगे अग्रसित करना है। आने वाले समय में मेरी समाज किस प्रकार से हमारे संत श्री गाडगे जी महाराज द्वारा उद्बोधित संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षा अर्जित करो, इन विषयों पे काम करने का हमारा मुख्य विषय है। और ये जो संगठित रहो से कहना ये है कि पूरी समाज एक होकर अपनी ताकत को मजबूत। मध्य प्रदेश का सीहोर, रायसेन, भोपाल को छोड़ दीजिए, जहाँ पर हम SC ST में आते हैं, उनको छोड़ने के बाद देखेंगे तो अन्य प्रदेश जो 49 प्रदेश है वहाँ पर हम लोग OBC में आते हैं, जिसकी हमारी लड़ाई जारी है। बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों के थ्रू एक मैसेज देना चाहूँगा कि विगत 30 साल से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। मैंने 26 साल से तो व्यक्तिगत तौर पर संघर्ष किया। मैंने 26 साल में मैंने देखा है कि हमारे साथ में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ था जो गहलोत जी आज की तारीख में राज्यपाल बन के गए। भाई साहब, मैं तो राहुल गांधी हो, चाहे गहलोत जी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमको किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। हम लोग अपने संघर्ष में विश्वास करते हैं, अपने कर्म में विश्वास करते हैं। दलित जाति का अधिकार हमारा क्यों है? क्योंकि हमारी धोबी जाति जो है, अगर एक वाल्मीकि समाज का आदमी मेला ढोता है तो हम मेला धोते हैं। हमको उसका अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, अम्बेडकर साहब द्वारा हमें समानता का अधिकार जो दिया गया है, जो हमसे छीना गया है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, युवाओं को जागृत करने के लिए हम लोगों ने अपने आप को तैयार किया है और अपने आप को आगे अपने युवा साथियों को, अपने भाइयों को तैयार करना है। क्योंकि संघर्ष छोटा सा नहीं है भैया, ये संघर्ष बहुत बड़ा है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी पूरे मध्य प्रदेश के साथ हमको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हम अपने मुकाम तक पहुँच पाएंगे।
एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के साथ प्रशासनिक टीम ने वैक्सीनेशन सेंटरों का निरीक्षण किया। गुरुवार को भी वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में उत्साह देखा गया। यही वजह है कि लक्ष्य से अधिक वैक्सीनेशन किया गया। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के साथ प्रशासनिक टीम ने कोविशील्ड लगने के दौरान नूर हक पब्लिक स्कूल नाला मोहल्ला पर निरीक्षण किया। इस सेंटर पर 300 सेकेंड डोज का लक्ष्य दिया गया था, जिसको लेकर सुबह से भारी भीड़ लग चुकी थी। बाद में सेकेंड डोज को प्राथमिकता देकर वैक्सीन लगाई जा रही है। लक्ष्य से बचे हुए डोज के बाद फर्स्ट डोज लगाए जाएंगे। वैक्सीनेशन के दौरान प्रशासनिक टीम द्वारा निरीक्षण करने के बाद स्कूल संचालक अंसारी द्वारा वृक्षारोपण भी करवाया गया। यहाँ नीम, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, अजवाइन एवं अन्य पौधों का पौधरोपण किया गया। इस दौरान एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, अस्पताल अधीक्षक आर.के. चौधरी, जितेंद्र ओझा, तहसीलदार पूनम साहू, डॉक्टर विश्वनाथ अहिरवार, स्कूल प्राचार्य आयशा अंसारी, संचालक धर्मेंद्र रणसूरमा, संचालक अमीर अंसारी, शैलेंद्र पाली, हितेश पटेल पटवारी, पूर्व पार्षद नरेश चौहान उपस्थित थे। पुलिस मुख्यालय से आई पदोन्नति की सूचना में इटारसी सिटी पुलिस थाना में पदस्थ 4 प्रधान आरक्षकों को पदोन्नति प्रदान करते हुए गुरुवार को कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक बनाया गया। पुलिस मुख्यालय से आई पदोन्नति की सूची में इटारसी सिटी पुलिस थाना में पदस्थ 4 प्रधान आरक्षकों को पदोन्नति प्रदान करते हुए गुरुवार को कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक बनाया गया। इस अवसर पर सिटी थाने में नगर निरीक्षक राम स्नेही चौहान द्वारा सभी 4 पदोन्नत हुए प्रधान आरक्षकों को, जिनमें रमाकांत यादव, दिलीप भाटी, भरतनाथ को सितारा लगाया गया और पदोन्नत हुए सभी अधिकारियों का पुष्पहार पहनाकर स्वागत कर मुंह मीठा करवाया गया। इसके साथ ही प्रधान आरक्षक श्रीमती रेखा मुनिया भी कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुई हैं। उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय भोपाल से आए आदेश के अनुसार पुलिस सूत्रों की जानकारी के मुताबिक होशंगाबाद रेंज में 111 प्रधान आरक्षकों को पदोन्नति प्रदान करते हुए कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक बनाया गया है, जिनमें होशंगाबाद जिले के विभिन्न थानों में तैनात 45 प्रधान आरक्षक के नाम भी पदोन्नति सूची में शामिल हैं। एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, रो, कॉटन। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832।
9479775949। ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देखी ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद यूएसबी न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सांसद राव उदय प्रताप सिंह शुक्रवार 9 जुलाई को जिले के दौरे पर रहेंगे। इटारसी में सबसे पहले वह रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह कोरोना से दिवंगत हुए लोगों के परिजनों के घर भी पहुंचेंगे। सांसद राव उदय प्रताप सिंह शुक्रवार 9 जुलाई को जिले के दौरे पर रहेंगे। जिला भाजपा सह मीडिया प्रभारी राजा तिवारी ने बताया कि सांसद सिंह
दोपहर में इटारसी पहुंचेंगे। यहाँ वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही कुछ परिवारों में सांत्वना देने जाएंगे। इसके बाद विश्राम गृह में व्यापारियों, गणमान्य नागरिकों, रेलवे यूनियन पदाधिकारियों एवं जिला हॉकी संघ के खिलाड़ियों सहित आम जनता से मुलाकात करेंगे। यहाँ प्रवास के बाद वे ग्रामीण क्षेत्र में जनता की समस्याएं सुनने के लिए रवाना होंगे। मौसम में एक बार फिर बदलाव आ गया। आसमान पर छाए बादलों से लोगों को गर्मी एवं उमस से कुछ हद तक राहत मिल गई। हालांकि बारिश का इंतजार अभी भी है। 10 जून को निर्धारित समय से पहले सक्रिय होने वाला मानसून शायद कहीं भटक चुका है। तभी तो अब धीरे धीरे एक माह का समय पूरा होने वाला है, लेकिन मानसून की सक्रियता आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही। हालांकि बुधवार देर शाम कुछ बूंदाबांदी हुई, वहीं गुरुवार को दिन भर आसमान पर बादल छाए रहे। वहीं सुबह से देर शाम तक बारिश की स्थिति अवश्य निर्मित हुई, परंतु हल्की बूंदाबांदी होकर ही रह गई। बीते एक पखवाड़े से तो मानसून की सक्रियता को लेकर मौसम विभाग द्वारा भी कोई अनुमान नहीं लगाया गया, जिसको देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शहरवासियों को अच्छी बारिश के लिए अभी कुछ समय और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जुलाई माह का पहला पखवाड़ा चल रहा है और अभी तक वातावरण में केवल उमस बरकरार है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुश्री सविता जड़िया द्वारा आरोपी अफसर अली पिता रफीक अली उम्र 32 वर्ष निवासी ईरानी डेरा पत्ती बाजार इटारसी को गांजा रखने के आरोप का दोषी पाते हुए 6 माह के सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने बताया कि आरोपी दिनांक 8 नवंबर 2007 को ईरानी डेरा पत्ती बाजार इटारसी में सफेद रंग की प्लास्टिक थैली में अवैध मादक पदार्थ गांजा अपने पास रखे था और बेच रहा था, जिसकी मुखबिर द्वारा सूचना दिए जाने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टिक की थैली जब्त की गई, जिसमें मादक पदार्थ गांजा रखा था। तौल करने पर वह गांजा 900 ग्राम होना पाया गया, जिसकी मौके पर पंचनामा की कार्यवाही की गई थी तथा आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरोध में NDPS एक्ट की धारा 820 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था, जिसका विचारण अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इटारसी के द्वारा किया जाकर दिनांक 18 जनवरी 2016 को दंड आदेश पारित किया गया था, जिसकी पुष्टि द्वितीय अपर सत्र न्यायालय इटारसी के द्वारा करते हुए आरोपी को सजा वारंट से जेल भेजा गया। इस प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला के तर्कों से सहमत होते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इटारसी के निर्णय की पुष्टि करते हुए आरोपी के द्वारा प्रस्तुत की गई दांडिक अपील को निरस्त करते हुए उसे सजा वारंट से जेल भेजे जाने का आदेश दिया है। इस प्रकरण में आरोपी जमानत पर था। सांसद राव उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद ग्रामीण मंडल के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का दौरा कर वैक्सीनेशन का जायजा लिया। इसके बाद वॉलीबॉल ग्राउंड पर पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उनके साथ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा भी मौजूद रहे। लोकप्रिय सांसद राव उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद ग्रामीण मंडल भाजपा के ग्राम निमसाड़िया, जासलपुर, रायपुर ग्राम पहुंचे। ग्राम निमसाड़िया में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। वॉलीबॉल ग्राउंड पर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया एवं कार्यकर्ताओं से भेंट की एवं वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, जिला पंचायत के अध्यक्ष कुशल पटेल, पूर्व जनपद अध्यक्ष भगवती चौरे, होशंगाबाद जिला मंत्री श्रीमती ज्योति चौरे, अखिलेश खंडेलवाल, पीयूष शर्मा, होशंगाबाद ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष राहुल सोलंकी, सागर शिवहरे भूपेंद्र चौक से, पंकज मलैया, मृत्युंजय मलैया, निशांत चौधरी, राम गोपाल मलैया, जनपद सदस्य राजू चौरे एवं समस्त ग्रामवासी एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तवानगर निवासी एक युवक की सर्पदंश से उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों द्वारा अस्पताल के चिकित्सकों पर समय पर इलाज नहीं करने का आरोप लगाया, जबकि चिकित्सकों ने कहा कि उसे गंभीर हालत में लाया गया था। मरीज के आते ही उसे उपचार दिया गया था। बारिश का मौसम आते ही सर्पदंश की घटनाएं बढ़ने लगी है। ऐसे ही तवानगर निवासी मनोज मरकाम नामक युवक को सुबह लगभग 7:30 बजे सांप ने काट लिया। घटना के बाद पहले तो परिजनों ने झाड़ फूंक का सहारा लिया, लेकिन झाड़ फूंक से कोई असर नहीं हुआ। तब उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए लगभग 10:30 बजे शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सकों ने तत्काल उसे उपचार देने का प्रयास किया, लेकिन सांप का जहर उसके शरीर में फैल जाने से इलाज का कोई असर उस पर नहीं हुआ। अस्पताल समय पर नहीं लाने के कारण उसकी मौत हो गई। युवक की मौत होने पर परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस संबंध में जब परिजन सोहन मस्कोले ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि चिकित्सकों द्वारा समय पर उपचार नहीं दिया गया, इसलिए उसकी मौत हो गई। हालांकि इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अस्पताल में स्नेक बाइट के इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में है। सर्पदंश से पीड़ित युवक को परिजन तब लेकर आए थे जब उसकी हालत काफी नाजुक थी। इसके पहले वह झाड़ फूंक कराते रहे। नाजुक हालत होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका।
ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक द्वारा उसकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए थे। सर घटना ये हुई, इसको सांप ने काटा था, तो सर वहीं पे काटा था गांव में, तो उसको देखे आए हम, और रुके भी हैं ना आधे रास्ते में, घोगरी में रुके हम, वहाँ पढ़ारी करते हैं, हमने कहा उसको झड़वा ले, तो झड़वाने के लिए हम गए थे, तो बोले चलो ठीक है आराम मिल जाएगा, तो उन्हें दवाई दिया था। उसके बाद जब बोलता मेरे से, बोले हमको चक्कर आ रहा है, बोले इसको अस्पताल ले जाओ, तो हम लेके आ रहे थे, तो यहाँ तक भी आया वो। उसके बाद यहाँ आने के बाद इनकी लापरवाही हुई। क्या नाम था लड़के का, क्या नाम था? मनोज मरकाम। मनोज मरकाम। क्या काम करता था, कितनी उम्र थी? सर मजदूरी करता था वो, उम्र उसकी 23-24 साल होगी। शहर में यातायात पुलिस टीम द्वारा नेशनल हाईवे 69 ओवरब्रिज पर गुरुवार को सुबह के समय चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान ट्रैफिक टीम ने सड़क पर आवागमन कर रहे वाहन चालकों को रोककर उनके वाहन चालन संबंधी आवश्यक दस्तावेज की जांच की। शहर में यातायात पुलिस टीम द्वारा नेशनल हाईवे 69 ओवरब्रिज पर गुरुवार को सुबह के समय चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान ट्रैफिक टीम ने सड़क पर आवागमन कर रहे वाहन चालकों को रोककर उनके वाहन चालन संबंधी आवश्यक दस्तावेज की जांच की। इसके साथ ही कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वाले बिना मास्क पहने वाहन चालकों पर भी चालानी कार्रवाई की गई। ट्रैफिक टीम की चालानी कार्रवाई के दौरान 15 लापरवाह वाहन चालकों से 3,750 रुपए का समन शुल्क वसूला गया। ट्रैफिक पुलिस की माने तो लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की मुहिम आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 10 जुलाई को तहसील विधिक सेवा समिति डारसी के द्वारा न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 10 जुलाई को तहसील विधिक सेवा समिति डारसी के द्वारा न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें दीवानी एवं आपराधिक शमनीय प्रकरण, विद्युत से संबंधित मामले, प्रक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, MACC प्रकरण, पारिवारिक विवाद सहित अन्य मामलों की सुनवाई होगी। विधिक सेवा समिति द्वारा सभी आरोपी एवं फरियादियों से अनुरोध किया गया है कि वे समझौता चाहते हैं और 10 जुलाई को न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत में शामिल होकर अपने अपने प्रकरणों में समझौता करा सकते हैं। तीखड़ ग्राम निवासी एक युवक के साथ 4 आरोपियों ने मिलकर मारपीट की, जिसकी शिकायत फरियादी ने पथरौटा थाने में की है। शहर के साथ ग्रामीण अंचलों में भी मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे ही बीती रात लगभग 8 बजे मामूली विवाद के चलते तीखड़ ग्राम निवासी 42 वर्षीय ओमकार विश्वकर्मा के साथ मनोज, अर्जुन, राहुल और शहदीप विश्वकर्मा ने मिलकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि बीती रात फरियादी अपने घर के सामने खड़ा था, उसी दौरान मौका पाकर आरोपियों ने हमला कर दिया। घटना के बाद घायल ने पथरौटा थाने में शिकायत की। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वैक्सीनेशन सेंटर पर पूर्व पार्षद ने की स्टाफ और अधीक्षक के साथ अभद्रता। बिना अनुमति के एलटी लाइन बंद कर किया जा रहा था विद्युत पोल शिफ्टिंग का कार्य। एमपीवी ने जानकारी मिलने पर काम रुकवाकर की थाने में शिकायत। प्रशासन और फल विक्रेताओं के बीच चल रहा डाल डाल पात पात का खेल। आयुक्त कर्मचारी संगठनों ने सरकार की नीति के विरोध में काले झंडे लहराए, बांधी काली पट्टी। प्रदेश भाजपा महामंत्री का भाजपा नेता ने किया स्वागत। और सर्पदंश से ग्रामीण युवक की मौत। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए।